नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं की जो तिथि है उसकी घोषणा कर दी गई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें तो बोर्ड की तरफ से इसकी घोषणा की गई है और वहीं अब कई सारी चीज़ों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र होंगे, उनके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि इस बार क्या कुछ होगा। दरअसल आपको बता दें तो जो बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को बता दिया जाए तो इस बार जो है वो मैट्रिक व इंटर का मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र जो है वो जारी किया गया है। और इस वीडियो में आप यह भी समझ पाएंगे कि आखिर कैसे सवाल आपसे इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दरअसल आपको बता दें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी किए हैं। बोर्ड ने इसको लेकर सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंटर के मॉडल पेपर व जो क्वेश्चन पत्र होता है वो वेबसाइट पर जारी किए हैं। वहीं इसके बारे में मैट्रिक के कई सब्जेक्ट्स के जो मॉडल पेपर है उसके साथ साथ जो प्रश्न पत्र हैं उसे भी अपलोड किया गया है। मॉडल पेपर से साफ हो गया है कि इस बार भी प्रश्नों की जो संख्या है वो विकल्प के तौर पर दुगुनी है। मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर ये तमाम मॉडल पेपर या प्रश्न पत्र जो है वो उपलब्ध है। इसी के साथ इंटर व मैट्रिक 2024 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को उनमें से आधे का ही जवाब देना है। वहीं वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में विकल्पों की संख्या पहले की तरह दुगुनी है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 15 से 23 फरवरी तक चलेगी। इसमें 14,05,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा में करीब 1 से 12 फरवरी तक चलेगी। इसमें करीब 13 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। मैट्रिक में साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या 80 होगी और इनमें से 40 प्रश्नों को ही जवाब देना होगा। वहीं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनके लिए वो प्रश्न 24 होंगे और वहीं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनकी संख्या 6 रहेगी। वहीं लघु उत्तरीय जो 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में से 4-4 का जवाब देना है। उसी तरह से 6 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें से 2-2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और हर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चंस का आंसर देना है। यानी कि 110 में से छात्रों को 55 प्रश्नों का जवाब देना है। वहीं मैट्रिक में मैथ्स के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनमें से 50 का जवाब उन्हें देना होगा। वहीं 30 प्रश्न जो हैं वो लघु उत्तरीय होंगे जिनमें 15 प्रश्नों का जवाब देना होगा और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे जिनमें 4 प्रश्नों का जवाब उन्हें देना होगा। यानी कि 138 में से 69 प्रश्न का जवाब आपको देना होगा और अन्य सब्जेक्ट में भी यही जो है वो लागू रहेगी और यही कॉन्सेप्ट बना रहेगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो 1 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5-5 अंकों के होने वाले हैं। इस तरीके से आप समझ लिए कि 70 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको 35 का जवाब देना होगा। जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको 40 का क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय 20 प्रश्नों में से 10 का आपको आंसर्स देने होंगे और वहीं जो दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्नों में से 3 का आपको उत्तर देना होगा। 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे तो 50 का ही आपको जो जवाब है वो देना होगा। किस तरीके से आपने समझ लिया कि जो लोग मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए कि आपके लिए मॉडल पेपर और जो प्रश्न पत्र हैं वो जारी किए गए हैं। इससे आपको एक समझ आ जाएगा कि इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होगा
एग्ज़ाम में जो सवाल हैं वो किस तरीके से उसके जवाब देने हैं और हर सवाल में आपको कितना का जवाब देना है और कितने आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो लोग मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, वो जान लें कि किस तरीके से क्या पैटर्न लागू होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।